आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इन हिंदी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल पे हमें क्या चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिपेयर करने के लिए हम किस तरीके के लाइन यूज़ करते हैं और उन लाइंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटरिंग के बारे में। लेटर राइटिंग या लेटरिंग आप बोल सकते हैं। तो लेटरिंग क्या होता है ना। जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो टाइटल्स होते हैं, सब टाइटल्स होते हैं या डायमेंशंस होता है ना, या अदर डिटेल्स होते हैं, उसको लिखा जाता है तो लेटर राइटिंग किया जाता है। तो लेटर राइटिंग जो होता है इसी को हम लोग लेटरिंग कहते हैं। और ये जो लेटरिंग होता है वो क्यों किया जाता है, लेटर राइटिंग क्यों करते हैं, है ना। तो ये जब हम कोई भी इंजीनियरिंग कंपोनेंट का ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पे उस कंपोनेंट का या उस ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल रहता है, उसका साइज़ का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहता है, अदर डिटेल्स का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहता है, ताकि हम उसको आसानी से समझ सके या हम उसका प्रोडक्शन वर्क में आसानी से यूज़ कर सके। तो इस पर्पज़ के लिए ये पूरा डिटेल या लेटर राइटिंग वहाँ पे किया जाता है। ये जो लेटर राइटिंग हम लोग करते हैं ड्राइंग में, ये रफ लेटर राइटिंग नहीं होता है। जब भी आप राइटिंग करेंगे वहाँ पे तो एक ड्राइंग की तरह ही आपको राइटिंग करना है। इसलिए ये जो लेटर राइटिंग होता है या लेटरिंग होता है, ये क्या होता है, फ्री हैंड ड्राइंग होता है। ठीक है। तो लेटरिंग जो होना चाहिए वो फ्री हैंड विथ स्पीड होना चाहिए। फ्री हैंड आपको करना है और स्पीड के साथ करना है। हालांकि इसका हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके लेटर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना, और वहाँ पे आपको स्पीड भी कम रहेगा। तो आपको स्पीड के साथ फ्री हैंड लेटर राइटिंग करना है। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लेटर्स होते हैं जिसका यूज़ हम लोग लेटर राइटिंग के लिए करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेटर्स क्या होता है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है सिंगल स्ट्रोक लेटर और डबल स्ट्रोक लेटर। सिंगल स्ट्रोक लेटर क्या होता है, कोई भी हम लेटर ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये नहीं कि हम बिना पेंसिल उठाए पूरे लेटर को एक बार में लिखें। सिंगल स्ट्रोक का मतलब होता है कोई भी लाइन या कोई भी आर्क आप लेटर में ड्रॉ कर रहे हो तो उसको एक ही बार में ड्रॉ करना है। जैसे ये ए में ये वाली स्ट्रेट लाइन है तो उसको एक बार में ड्रॉ करना, फिर से ये स्ट्रेट लाइन है तो एक बार में। किसी भी लाइन पे हमें दोबारा पेंसिल ड्रॉ नहीं करना है या पेंसिल यूज़ नहीं करना है, तो ये सिंगल स्ट्रोक लेटर्स कहलाता है। डबल स्ट्रोक का मतलब होता है कि इसका थिकनेस जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। सिंगल स्ट्रोक में थिकनेस जो होती है ये लाइन की वो कांस्टेंट होती है। डबल स्ट्रोक में ये थिकनेस जो है कांस्टेंट नहीं होता है, उसको ओवर राइट किया जाता है। तो ओवर राइट करने से जो लेटर्स हमें मिलता है वो डबल स्ट्रोक होता है। देखिए यहाँ पे ये डबल स्ट्रोक है। हाइट इसका लाइन जो भी लाइन है या कर्व है लेटर्स में वो कांस्टेंट नहीं है उसका थिकनेस, तो ये डबल स्ट्रोक लेटर्स होता है। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो सिंगल स्ट्रोक जो लेटर होता है उसको दो तरीके से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टाइप ए लेटर या दूसरा होता है टाइप बी लेटर ना। तो टाइप ए लेटर क्या होता है, जो टोटल हाइट होता है लेटर को हम लोग इक्वली 14 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 14 बराबर भाग में इसके हाइट को हम लोग डिवाइड करते हैं और लेटर को ड्रॉ किया जाता है। वैसे ही टाइप बी में क्या करता है, जो टोटल हाइट होता है लेटर को उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये टाइप ए और टाइप बी लेटर होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये लेटर को हमने टोटल 14 पार्ट में या 10 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया है ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है। तो ज़्यादातर हम टाइप बी लेटर को हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और ये क्या होता है, आसान होता है ड्रॉ करने में। ठीक है। ये टाइप ए में हमें 14 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना रहता है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। टाइप बी लेटर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेटर में और किस तरीके के टाइप्स होते हैं। जैसे वर्टिकल लेटर है, देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल लेटर है ना। हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे ये लाइन रहता है, ये वर्टिकल लेटर। स्लोप्ड या इंक्लाइन लेटर होता है जो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री इंक्लाइंड होता है। इस तरीके से आप देखिए ये स्लोप्ड लेटर है। इसके अलावा अपर केस लेटर है, कैपिटल लेटर, और लोअर केस लेटर है, यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल लेटर। तो ये सभी लेटर के टाइप है।
ठीक है। अब ये जो हम लोग ड्राइंग बनाएंगे उसमें हम लोग किस तरीके के लेटर यूज़ करेंगे, तो हम जो ड्राइंग बनाएंगे या इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर सिंगल स्ट्रोक टाइप बी लेटर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम ज़्यादातर कैपिटल लेटर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए हम आगे कौन से लेटर यूज़ करने वाले हैं। सिंगल स्ट्रोक लेटर होगा, टाइप बी लेटर होगा, इसके अलावा हम अपर केस लेटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो लेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका डायमेंशंस कितना होता है। यहाँ पे जो भी लेटर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं या लेटर राइटिंग करने वाले हैं उसका एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस होता है। ठीक है, तो लेटर का साइज़ कितना होता है, लेटर का जो हम कैपिटल लेटर की बात करें, है ना, कैपिटल या अपर केस लेटर की बात करें, या जितने भी न्यूमरल्स है 1 to 9, है ना, जिसकी बात करें, तो ये सभी का जो हाइट है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका हाइट डिफाइंड है। जैसे 1.8 हाइट हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3.5, 5, 6, 10, 14, 20 इस टाइप के हाइट हो सकता है। ये कैपिटल लेटर के हाइट्स है। ठीक है, तो ये जो हाइट है वो डिपेंड करता है ड्राइंग के साइज़ पे, कितना बड़ा ड्राइंग है। जितना बड़ा ड्राइंग होगा उसके हिसाब से हम लोग हाइट को वहाँ पे चूज़ करते हैं। ठीक है, जो ड्राइंग बनाने वाले हैं उसमें जैसे ड्राइंग का नंबर है कि कौन से नंबर का ड्राइंग है, टाइटल ब्लॉक बनाना है, लेटर्स डिनोट करना है कटिंग प्लेन में या सेक्शन प्लेन को डिनोट करना है, तो इन सब को डिनोट करने के लिए हम लोग 10 mm साइज़ यूज़ करेंगे। याद रखिए 10 mm हाइट का लेटर लिखेंगे, कैपिटल लेटर। कौन किसके किसके लिए, ड्राइंग नंबर हो गया, टाइटल ब्लॉक बनाना है, या कटिंग प्लेन को शो करना है, या सेक्शन प्लेन को लिखना है, तो इसके लिए हम लोग 10 mm हाइट का लेटर यूज़ करेंगे। इसके अलावा जैसे टाइटल लिखना है ड्राइंग का टाइटल, तो इसके लिए 7 mm हाइट हम लोग लेंगे, कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। इसके अलावा हैचिंग आपको लिखना है, सब टाइटल लिखना है, मटेरियल्स लिखना है, डायमेंशंस लिखना है, या अदर नोट्स लिखना है, तो इन सब के लिए हम लोग 3.5 mm हाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर 3.5 mm लेते नहीं बन रहा है तो हम 3 mm लेके भी उसको बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 3.5 mm हाइट। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि कौन से नोट के लिए या किस चीज़ को हमें वहाँ पे लेटर राइटिंग करना है तो कितना हाइट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि जो कैपिटल लेटर है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। हाइट हमें पता रहता है कितना हाइट है, जैसे एच से हम डिनोट कर रहे हैं टोटल हाइट, तो लेटर का हाइट एच है ना। अब जो स्मॉल लेटर है या लोअर केस लेटर है उसका हाइट कितना होगा, मान लो सी है, तो सी बराबर हो जाएगा 7/10 अप इंटू एच, है ना। कैपिटल लेटर का हाइट के हिसाब से 7/10 इंटू एच हम लोअर केस लेटर का हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे देखिए आप लोग, ये ई जो है स्मॉल लेटर है और लोअर केस लेटर है, तो इसका हाइट सी है। ओवरऑल कैपिटल लेटर का हाइट एच है, ये पता रहता है। इसके अलावा स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, दो लेटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जैसे, है ना, आप देख सकते हैं स्पेसिंग बिटवीन ये कैरेक्टर ए और एम के बीच में ए है, तो दो लेटर के बीच में कोई वर्ड है और उसके दो लेटर के बीच में कितना स्पेस होगा, ए इज इक्वल टू 2/10 इंटू एच, है ना। तो ये एज पे डिपेंड करता है ए का वैल्यू। ठीक है, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बेस लाइन, दो बेस लाइन है, जैसे ये लाइन है, यहाँ से एक दूसरा लाइन पे हमें लिखना है बी, तो ये बेस लाइन का डिस्टेंस। ठीक है, तो बेस लाइन का जो डिस्टेंस है ये होता है 14/10 इंटू एच। याद रखिए 14/10 इंटू एच, ये मिनिमम स्पेस है बेस लाइन के बीच में। ये बेस लाइन है पहले वाले लाइन का और दूसरे वाले लाइन का बीच का गैप। ठीक है, बी, ये बेस लाइन स्पेस है। इसके अलावा दो वर्ड के बीच में कितना स्पेस होगा, ई, जैसे यहाँ पे ISO फिर 81 लिखा है, तो ओ और 8 के बीच में ये गैप है ई, तो ये दो वर्ड के बीच में गैप। ठीक है, ये होता है 6/14 इंटू एच। ठीक है, तो ये टोटल कैपिटल लेटर के हाइट पे डिपेंड करता है, बाकी जो डायमेंशंस है ना। इसके अलावा आप कोई लाइन ड्रा कर रहे हो लेटर्स के लिए तो उसका थिकनेस कितना होगा, D 1/10 इंटू एच। तो अलग अलग एज के लिए ये सभी डायमेंशन दिया है। जैसे हमने 10 mm हाइट ले लिया लेटर का, तो इसके लिए लोअर केस लेटर 7 mm होगा, है ना। दो लेटर्स के बीच में गैप 2 mm होगा, है ना। बेस लाइन का गैप जो होगा 14 mm होगा,
है ना, वर्ड के बीच में गैप 6 mm होगा। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर हाइट ऑफ लेटर के लिए हम बाकी डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट लेके आपको लेटर राइटिंग नहीं करना है ना। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बाय प्रैक्टिस ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन से लेटर को कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है कि हम कैसे स्टैंडर्ड साइज में लेटर्स को लिखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते वक्त। ठीक है, अब ये तो बाकी डायमेंशन हो गया, लेकिन उसकी चौड़ाई कितना, कोई कैपिटल लेटर लिख रहे हो तो उसका चौड़ाई कितना होता है। हाइट एच है तो उसका विड्थ कितना होगा। तो विड्थ जो है अलग अलग लेटर के अलग अलग होता है ना। मैक्सिमम केस में क्या होता है, ये 10:6 में होता है ना। हाइट और विड्थ का जो रेशियो है 10:6। अगर हाइट 10 mm है तो उसका वो विड्थ या चौड़ाई कितना होगा, 6 mm। ठीक है ना। सभी लेटर, कुछ कुछ लेटर के केस में क्या होता है, जैसे एम और डब्लू है तो इस केस में 10:8 होगा। यहाँ पे एम और डब्लू का चौड़ाई ज़्यादा रहता है, 10:8 में रहता है। वैसे ही आई है तो आई लेटर के लिए रेशियो होता है 10:2, है ना। यहाँ पे इसका विड्थ कम रहता है। तो हाइट और विड्थ का जो रेशियो 10:2 रहता है आई लेटर के लिए। ठीक है, ये कुछ डायमेंशन हम लोग यूज़ करते हैं जब आप लेटर राइटिंग करेंगे। ठीक है, ये आपको रखने वाली चीज़ें नहीं हैं। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे या कोई ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनाएंगे, चाहे वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो या आर्थोग्राफिक ड्राइंग हो या कोई भी ड्राइंग हो, वहाँ पे लेटर राइटिंग आपको करना है। तो लेटर राइटिंग करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेटर राइटिंग करते कैसे हैं, मेथड ऑफ लेटरिंग क्या है। ठीक है, तो जब भी आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग एक गाइड लाइन ड्रॉ करते हैं, या इसको आप कंस्ट्रक्शन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पेंटर को देखते हैं कि जब कोई दीवार में वो कोई सेंटेंस लिखता है या कोई वर्ड लिखता है तो पहले रस्सी से एक निशान बनाता है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, एक कलर से वो रस्सी से एक निशान बनाता है दीवार पे, है ना। तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन है ताकि आपकी जो सेंटेंस है या जो लेटर्स है उस लाइन के बीच में ही रहे, है ना। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, और उसके बीच दो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके बीच में गैप कितना होता है, ये लेटर के हाइट के बराबर होता है। जैसे एच हम बोल रहे हैं तो एच उन दो लाइन के बीच में गैप होगा। तो एच स्पेस लेते हुए दो लाइन ड्रॉ करना है जो कि गाइड लाइन है या कंस्ट्रक्शन लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इसको हम 4H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब दो लाइन ड्रॉ करके हम उसके बीच में लेटर्स लिख रहे हैं। तो लेटर लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है तो लेटर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, कर्व लाइन भी हो सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ ड्रॉ करते हैं, और वर्टिकल इंक्लाइन और कर्व लाइन है तो उसको हम टॉप से बॉटम के डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब पूरा लेटर राइटिंग हो जाता है तो जो कंस्ट्रक्शन लाइन या गाइड लाइन हमने ड्रॉ किया उसको कभी भी इरेज नहीं करना है, क्योंकि वो 4H पेंसिल से ड्रॉ होता है, उसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं रहता है। और जो लेटर राइटिंग आप कर रहे हैं इसके लिए हमें कौन सा पेंसिल यूज़ करना है, हमें HB पेंसिल का यूज़ करना है। याद रखिए, लेटर राइटिंग के लिए हमेशा HB पेंसिल का यूज़ करेंगे और गाइड लाइन को ड्रॉ करने के लिए 4H पेंसिल का। ठीक है, जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि वर्टिकल कैपिटल लेटर्स को कैसे लिखना है। तो अलग अलग तरीके के लेटर हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइंस वाले लेटर्स है, जैसे एल है तो एल का वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे की ओर, फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट, तो ये है ना, दो स्टेप में ड्रॉ होगा। आई है तो वर्टिकल टॉप टू बॉटम ये आपको ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, हाइट और विड्थ को ध्यान देना है। आई के लिए 10:2 इसका हाइट और विड्थ का रेशियो, और एल के लिए होगा 10:6, है ना। वैसे टी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर सेकेंड स्टेप में बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन। देखिए यहाँ पे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं टी को। वैसे ही एफ को देखिए, एक वर्टिकल लाइन फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में ऊपर का बड़ा वाला लाइन, फिर बीचों बीच एक छोटा वाला लाइन तीसरे स्टेप में। ये लेफ़्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन को लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ड्रॉ करना है और वर्टिकल लाइन को टॉप टू बॉटम। ठीक है, वैसे ही ई हमें ड्रॉ करना है
तो फर्स्ट स्टेप में ये वर्टिकल लाइन, सेकेंड स्टेप में नीचे वाली लाइन, थर्ड स्टेप में ऊपर वाली लाइन, फोर्थ में ये मिडिल वाली लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को लेफ़्ट टू राइट हमें ड्रॉ करनी है, याद रखिए। इसी तरीके से एच, वी, ए, डब्ल्यू, एम, एन, के, एक्स, वाई, जेड, ये सभी स्ट्रेट लाइन वाले जो लाइन्स हैं हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने स्टेप में और कौन से स्टेप में हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये कर्व लाइन वाले लेटर्स हैं, जैसे ओ है तो इसमें कर्व लाइन है, क्यू है ना, सी है, जी है ना, जे है, यू है, डी है, तो ये सब कर्व वाले हैं। तो यहाँ पे ओ हो गया, क्यू हो गया, सी हो गया, जी हो गया, है ना। इसके अलावा डी हो गया। ये सब जो 5 लेटर है इन सब को हम लोग एक एक्चुअल सर्कल की तरह बनाते हैं ना, सर्कल की तरह। जैसे ओ है तो ये सर्कल बनेगा, एग्जैक्ट सर्कल। क्यू है तो सर्कल और यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये सी है ना, दो देखिए कर्व है तो टॉप टू बॉटम फर्स्ट स्टेप में इधर, फिर सेकेंड स्टेप में इस तरफ, तो ये ओ बन गया। क्यू बनाना है तो फर्स्ट स्टेप में हाफ सर्कल इधर, सेकेंड स्टेप में हाफ सर्कल इधर, फिर ये स्ट्रेट लाइन थर्ड स्टेप में, तो ये क्यू बन गया। ऐसे ही सी होल सर्कल बनेगा, फर्स्ट स्टेप में इधर ये पूरा सर्कल है छोटा सा यहाँ पे सेकेंड स्टेप में। जी बनाना है तो ये फर्स्ट स्टेप में ऐसा हाफ सर्कल, सेकेंड स्टेप में इस तरफ छोटा सा आर्क, फिर थर्ड स्टेप में ऐसा 90 डिग्री पे ऐसा एक 2 लाइन, ठीक है। जे बनाना है या यू बनाना है तो इसमें जो कर्व वाला लाइन है वो इलिप्टिकल शेप में रहता है ना, इलिप्स शेप में बनाना है। ये फर्स्ट स्टेप में वर्टिकल, फिर ये छोटा सा इलिप्स। वैसे ही यू बनाना है तो ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप में ये इलिप्स आर्क, ठीक है। तो ये इलिप्स है यहाँ पे। वैसे ही पी हो गया, आर हो गया, बी हो गया, है ना। इन सब में भी हम क्या करेंगे, इलिप्स का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग स्टेप देख सकते हैं कौन से स्टेप में कितने स्टेप में ये लेटर्स लिखना है। एस को हम इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए 8 जैसे ही बनता है ना। 3 हो गया, एस हो गया, और 2 हो गया, और 8 हो गया। ये तीनों 8 की तरह ही बनेगा। 8 ये जो न्यूमरल 8 है इसकी तरह ही बनाना है। न्यूमरल 8 में दोनों इलिप्टिकल शेप में होते हैं, एक छोटा इलिप्स उसके नीचे एक बड़ा इलिप्स, ठीक है। उसी तरीके से 3 एस और 2 भी 8 की तरह ही बनता है। देखिए ये 2 इस तरीके से हमने ड्रॉ किया फर्स्ट स्टेप में, यहाँ से ऐसा 8, फिर यहाँ से नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन 2, तो 2 स्टेप में ये 2 बन गया। एस बनाना है तो ये फर्स्ट स्टेप में ऐसा आर्क, फिर सेकेंड स्टेप में इस तरीके से ये आर्क, फिर थर्ड स्टेप में ये छोटा सा आर्क। तो इस तरीके से ये एस आपको ड्रॉ करना है जो इलिप्टिकल शेप में बनेगा। सभी जो लाइन हो इलिप्टिकल शेप में होगा। इसके अलावा 0, 6, 9 ये भी इलिप्टिकल शेप में आपको ड्रॉ करना है। 0 ये 2 स्टेप में आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट स्टेप में इधर लेफ्ट तरफ आर्क, सेकेंड स्टेप में राइट तरफ आर्क। ये 1 है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। 6 में देखिए आप लोग 1 फर्स्ट स्टेप में ऐसा आर्क, सेकेंड स्टेप में इस तरीके से आर्क, और थर्ड स्टेप में लास्ट में छोटा सा आर्क, ठीक है। इलिप्टिकल शेप में होगा। 9 भी इलिप्टिकल शेप में। इसके अलावा 4, 7, 5 ये सब स्ट्रेट लाइन वाले हैं। यहाँ पे 5 भी यहाँ पे इलिप्टिकल शेप में होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे वर्टिकल्स लेटर को हम लोग लेटर राइटिंग में इस सारे फार्मूला, कॉन्सेप्ट और ये स्टेप को याद करते हुए आपको ड्रॉ करना है। याद रखिए लेटर राइटिंग क्या है, प्रैक्टिस है ना। जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अच्छा आपको लेटर राइटिंग आएगा, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।